नमस्कार दोस्तों। ये इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी का दूसरा एपिसोड है और इसमें आप जैसे हेडिंग देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो बेसिकली पिछले कई दशकों से अगर देखा जाए तो आईटी का ज़माना चल रहा है और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आईटी इंजीनियर्स का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है 90% से भी ज़्यादा है, जबकि दूसरे इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेज हैं उनका काफ़ी कम है रेट। तो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप इस को एक दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप आईटी इंजीनियर्स नहीं हैं तो भी आप इस जो फ्लो चल रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। वो शामिल होने के लिए आपको नॉन आईटी से आईटी इंजीनियर बनना पड़ेगा और इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप किसी भी ब्रांच में हैं अदर देन आईटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, तो आप एमसीए कर सकते हैं। अगर आप एमसीए करते हैं तो आप फिर एक कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बन जाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप जो आईटी कंपनीज़ हैं उसका वो रिक्रूटमेंट का पैटर्न देखेंगे या उनकी जानकारी हासिल करेंगे तो आप पता लग जाएगा कि वो भी बहुत सारे नॉन आईटी इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी पे एब्जॉर्ब करते हैं वो लोग। आज की तारीख में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सैलरीज जो हैं वो आईटी इंजीनियर्स की ही हैं, जहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और दूसरी ब्रांच में 5-7 लाख रुपए का पैकेज में लोग काम कर रहे हैं। वहीं आईटी इंजीनियर्स जो हैं वो उसी सेम एक्सपीरियंस और उसमें करीब 20 लाख के पैकेज में कम से कम होंगे वो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, उनकी सैलरी 3 गुना है। हालांकि लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर दूसरी और जो टेक्नोलॉजी आएंगी तो बहुत सारे इंजीनियर्स बेकार हो जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो आईटी इंजीनियर्स के लिए बहुत स्कोप है। जैसे इवन आप इंडिया को ही कंसिडर करेंगे आप, तो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है आईटी के लिए कि हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का रिक्वायरमेंट और सब चीज़ों को देखेंगे तो, और सब इतने लोगों के डिजिटल रिकॉर्ड्स और वो सब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और ये सब चीज़ें आप कंसिडर करेंगे तो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आईटी इंजीनियर्स का है इवन इंडिया के अंदर। पूरी दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए आप, अभी हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी अभी आप बोलोगे तो 10-20% भी नहीं हुआ होगा। मतलब इंडिया के अंदर जो कैपेसिटी है हमारी, जो हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कैपेसिटी रखते हैं और उसकी पूरी संभावनाएं भी हैं, तो वो सब आने के बाद तो हमारा जो आईटी का जो रिक्वायरमेंट है वो मैनी फोल्ड्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप नॉन आईटी से आईटी इंजीनियर बन सकते हैं, तो आप अपना पूरा फील्ड चेंज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने दूसरी ब्रांचेज में की है और उन्होंने बहुत टाइमली डिसीजन लेके और अपने आप को नॉन आईटी से आईटी इंजीनियर बना लिया। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर कोशिश करके देख चुके हैं कि भाई चलो मेरे को अपनी कोर ब्रांच में जॉब नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम और आप सीधा एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। एमसीए करके आप वो बन सकते हैं, आईटी इंजीनियर बन सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आप नॉन आईटी से आईटी में जाने के लिए पुणे, बेंगलोर या दूसरी जगह पे ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं
वो आप कंप्यूटर के कर सकते हैं। और वहाँ बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपको ट्रेनिंग देती हैं और आपको रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करती हैं। उसके लिए ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वहाँ पर हो सकता है 1-2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और वहाँ पर आपको रुक के आपको स्टे करना पड़ेगा वहाँ पर, वहाँ उनकी ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ेगी। और उस ट्रेनिंग के दौरान आप अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो आईटी के जो ये टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट वगैरह भी आप फेस कर सकते हैं, उनमें अपीयर होइए। और आपको पुणे या बेंगलोर या हैदराबाद ऐसी जगह में जाने के बाद में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी कि आईटी में रिक्रूटमेंट कैसे होता है, रेफरेंस से कैसे रिक्रूटमेंट होता है, और आपको क्या रिसोर्सेज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपको नॉन आईटी से आईटी इंजीनियर बनने की एक वो है। उसके अलावा अगर आप कोर ब्रांच से अगर आप चेंज होना चाहते, अपने आप को चेंज डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अपॉर्चुनिटी दूसरे फील्ड में बढ़ाना चाहते हैं, तो बेस्ट चीज़ है आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक करिए। अगर एमटेक करना है तो प्रेफरेबली आपकी जो प्रेफरेंस है वो बेस्ट कॉलेजेस ही होना चाहिए। किसी अरे गरे कॉलेज से एमटेक करने का कोई मतलब नहीं है। और